अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम कुछ खूबसूरत सी रिहाइश गाँव को ढूंढ के आपके लिए लेकर आते हैं और उनका डेकोर आपको दिखाते हैं। तो आज आपकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम बेहद खूबसूरत सी रिहाइश गाँव में जा पहुँचे हैं, लेकिन उसका दीदार कराने से पहले चलिए दिखाते हैं आपको इसके एपिसोड की कुछ झलकियाँ। हम लोग ब्लेड लेंगे और ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। अब इसको आप जो है कट करेंगे। आपको इसमें किसी की मदद चाहिए होगी ताकि एक आदमी जो है ये बाकी पेजेस को यूं पकड़ ले ताकि आपका अलाइनमेंट पेजेस का ख़राब ना हो। रिहाइशगाह चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसे सलीके के साथ डेकोरेट किया जाए तो वो अपने आप में नुमाया नजर आता है। अपनी रिहाइशगाह को खूबसूरत बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है बस थोड़ी सी स्मार्टनेस और कुछ अच्छे आइडियाज की। तो आइए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी छोटी सी रिहाइशगाह को भी खूबसूरत बना सकती हैं। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं हमारे इस सेगमेंट का, यानी कि हॉबी क्लास का, जहां हमारी हॉबी एक्सपर्ट आमरा आपका इंतज़ार कर रहे हैं कुछ बेहद खूबसूरत सी चीज़ों को लेकर के, जो कि आपको बनाना सिखाएंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे इस सेगमेंट में। हेलो हाय, मैं हूँ आमिरा, आपकी हॉबी एक्सपर्ट। सबके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स तो होते ही हैं। सब अपने अपने राज जो है छुपा छुपा के रखना चाहते हैं। मेरा भी ऐसे ही एक राज है जो मैं अभी बता नहीं सकती आपको, मगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने कमरे में या कहीं पे छुपा के रखना चाहते हैं। आज ऐसे कोई बहुत सीक्रेट सी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। आपके भी ऐसे बहुत से राज होंगे जो आपके छुपा कर आप रखना चाहते हैं। आपकी कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत मेमोरीज़ या कुछ जो आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले या कहीं कहाँ रखी हैं या क्या है। हम लोग आज उसी के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक बॉक्स बनाने वाले हैं। उसके लिए आपको चाहिए है एक पुरानी किताब, ब्लेड और सिजर्स और ग्लू। आपकी जो किताब है आपको ये देखना है कि वो मोटी हो, जैसे हमारी ये है। अब हमने ये इसलिए यूज़ की है क्योंकि मेरे पास इसकी दो कॉपीज़ हैं, तो आई कैन अफोर्ड टू यूज़ दिस। आप अपनी कोई लाइब्रेरी से उठा के कोई किताब को काट मत दीजिएगा। आपके पास सिर्फ अगर एक्स्ट्रा हो या आप पढ़ चुके हों और कोई और ना पढ़े, तभी आप उस किताब को यूज़ करिएगा। सबसे पहले आप अपनी किताब जो है उसमें से आप सेक्शंस बनाएंगे कि आपने जो है 1/3 किताब जो है वो खोल ली। आप पेज नंबर देख लीजिए। अगर आपको राउंड नंबर चलता है, जैसे हमारा निकला है 220, तो हमने 220 खोल लिया। अब हम लोग इसके ऊपर एक मार्जिन बनाएंगे। तो आप पेंसिल लीजिए। अब आप पेंसिल से इस पे एक बॉर्डर बनाएंगे। तो जहाँ से हमारी 3rd लाइन ख़त्म हो रही है, हम यहाँ से एक बॉर्डर बनाएंगे ऐसे। और ये ऑलरेडी एज बनी हुई है हमारी, और नीचे की एज भी हम नीचे से 3rd लाइन जो होगी हम उसको लेंगे, और इधर की एज जो है ये हमारी बनी हुई है ऑलरेडी, जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्लेड लेंगे और ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। अब इसको आप जो है कट करेंगे। आपको इसमें किसी की मदद चाहिए होगी ताकि एक आदमी जो है ये बाकी पेजेस को यूं पकड़ ले ताकि आपका अलाइनमेंट पेजेस का ख़राब ना हो। उसके बाद आप पूरी शीट जो है वो ऐसे काटिए जो आपने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर, फिर पूरी स्ट्रेट नीचे, जहां तक आपका मार्क बना है। फिर यूं, और लास्ट वाला आपका ऐसे। अब ये आपने पेज जो है वो संभाल के निकाल दिया ऐसे। अब आपको सारे पेजेस जो हैं बुक के
नीचे तक, मतलब आपकी नीचे जो 1/3 है इतना आप नीचे छोड़ दीजिएगा पोर्शन, और उसके ऊपर ये जितने पेजेस हैं सबको आपको ऐसे सेंटर से कट करने होंगे। सबको आपको ऐसे हॉलो बनाना होगा सारे पेजेस को, तो आपका पूरा अंदर जो है वो एक बॉक्स बन जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे पेजेस अपने सारे कट कर लिए, तो ये हमारा देखिए कैसे बुक के अंदर एक बॉक्स बन गया। ये बुक के अंदर हमारा जो ये बॉक्स बन गया। अब हम बुक को क्लोज भी कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो है वो छेद है और हम इसके अंदर बॉक्स बनाया है और इसमें हम सामान रख सकते हैं। अब इसको हम लोग मगर फिक्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप पूरी किताब जो है अपनी क्लोज कर लीजिए यहाँ से, और जो आपका ये वाला सेक्शन है इसको आप अलग बांध दीजिए। ये हमने इसको अलग क्लिप आउट कर दिया है। अब जो इसके बाहर की 3 साइड्स हैं हम लोग उसमें उसको फिक्स करने के लिए जो है ग्लू लगाएंगे। आप जो है बुक को अच्छे से होल्ड करिएगा और आपको पता होना चाहिए कि पार्टीशन कहाँ पर है, और उसके बाद अपने ग्लू में आप जो है थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं ताकि उसकी डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाए, वरना बहुत हैवी होगा। और हम लोग इसको ऐसे पूरा ब्रश से कवर कर देंगे। अब आपने इसको तीनों साइड से नीचे वाला एरिया ग्लू कर दिया है, और ऐसे ही इसके अंदर जो है जहाँ पे आपने बॉक्स बनाया है वहाँ पे भी आपने ग्लू लगा दिया है। अभी आपका बॉक्स एकदम रेडी है और बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। अभी ये और ड्राई जब हो जाएगा तो इसका कलर एकदम मैच कर जाएगा, तो बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि किताब रखी है या कुछ और रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि मेरा एक राज है, मैं उसको इसमें छुपाना चाहती हूँ क्योंकि दूसरे लोग उसको निकाल लेते हैं। मेरी ये चॉकलेट्स हैं ताकि कोई इसको चुराए ना। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि फ्रिज में से तो गायब हो जाएंगी। तो चलिए इसको हम लोग छुपा कर आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई राज हो आप उसी को इसमें छुपा कर रखिए। मैंने तो चॉकलेट्स रखी हैं, आप इसमें और हज़ारों चीज़ें रख सकते हैं। आप इसमें इयररिंग्स रख सकते हैं और पैसे रख सकते हैं, कुछ भी छुपा कर रख सकते हैं। मगर इसका और अच्छा यूज़ ये भी है कि ये एक बॉक्स है, तो आप इसको अपनी साइड टेबल पे रख सकते हैं बेड के पास, कि आपने सोते वक्त अपनी रिंग्स उतार के इसके अंदर रख दी और दूसरों को लगा कि किताब रखी है, और आपका इसमें सेफ भी रहेगा, और आप जब सोकर उठेंगे तो आप खोल के अपना सामान भी निकाल सकते हैं। वरना आप जनरली इसको एक बॉक्स की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ आपकी जो किताबें ऐसे ही घर में पड़ी हुई हैं, आप उनको पढ़ते नहीं हैं और ना आप जो है आपके पास लाइब्रेरी भी नहीं है कि आप उसको मेंटेन करें, तो आप उसका एक ये बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ना कि आप इसको रद्दी में दे दें। और नई नई चीज़ें जानने के लिए आप हमें ईमेल और फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही न्यू चीज़ें सीखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा। टिल देन टेक केयर। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी हॉबी एक्सपर्ट आमरा से कुछ बेहद ख़ास बनाना ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात इंटीरियर के हवाले से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस को आप फेसबुक के पेज पे ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हम आपको उस बेहद खूबसूरत सी रिहाइशगाह का दीदार ज़रूर कराएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एक बेहद खूबसूरत सी रिहाइशगाह को दिखाएंगे, उसका दीदार कराएंगे। नाज़रीन, ज़रूरी नहीं कि जगह बड़ी हो तभी कोई चीज़ खूबसूरत लग सकती है। आप छोटी जगह को या तो फिर आप एक फ्लैट को भी अगर खूबसूरती से सजाएं और तरतीब से सजाएं तो वो बेहद खूबसूरत दिख सकती है। तो आज हम एक ऐसे ही घर में एक ऐसी ही बेहद खूबसूरत सी रिहाइशगाह में मौजूद हैं। चलिए आपको उस घर का दीदार कराते हैं। रिहाइशगाह चाहे छोटा हो या बड़ा,
अगर उसे सलीके के साथ डेकोरेट किया जाए तो वो अपने आप में नुमाया नजर आता है। अपनी रिहाइशगाह को खूबसूरत बनाने के लिए आपको जरूरत होती है बस थोड़ी सी स्मार्टनेस और कुछ अच्छे आइडियाज की। तो आइए आज आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी छोटी सी रिहाइशगाह को भी खूबसूरत बना सकती हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये खास ब्लू थीम, जिसमें आपको हर चीज रॉयल नजर आएगी। ब्लू थीम में इस रिहाइशगाह को इस तरह डेकोरेट किया गया है कि ये छोटा होने के बावजूद एक स्पेशियस लुक देता है। इस थीम में रंगों का बखूबी इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसमें जदीदियत का रंग भी नुमाया होता है। अगर हम बात करें बेडरूम की, तो आप देखेंगी कि बड़े साइज के बेड को रॉयल ब्लू कलर के फैब्रिक से इस तरह सजाया गया है कि बेडरूम की रानाई बढ़ गई है। आप देखेंगी कि इसमें स्काई और नेवी मिक्स कलर की बेडशीट के साथ व्हाइट और ब्लू कलर का पिलो का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम इस खूबसूरत डेकोरेशन की बात करें तो आप इससे मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाएंगी। सी ब्लू कलर और गोल्डन कलर की ग्लिटरी कुशन ने इसे और भी जाजिब बना दिया है। अगर हम बात करें लिविंग रूम की, तो उसमें लगे खूबसूरत पैटर्न वाले वॉलपेपर भी एक डिफरेंट लुक देते हैं। आप देखेंगी कि इनमें वॉलपेपर से मिलते जुलते सोफे और कुशन कवर का इस्तेमाल किया गया है। आप अगर किसी थीम के मुताबिक अपनी रिहाइशगाह डिजाइन कर रही हैं, तो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके फर्नीचर में लगा मटेरियल, पॉलिश और फैब्रिक भी थीम से मेल खाता होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो फ्लोरिंग नजर आएगी वो वुडन बेस पर तैयार की गई है, जो इस थीम को परफेक्ट लुक देती है। अगर आप चाहती हैं कि कम जगह में फर्नीचर को ऐसे सेट करें कि रूम बड़ा लगे, तो आप हमेशा अपने फर्नीचर को डायगोनल लाइन में रखें, जिससे आपका रूम बड़ा नजर आएगा। ब्लू थीम के साथ अगर आप व्हाइट एक्सेसरीज का इस्तेमाल करती हैं, तो इसकी दिलकशी और भी बढ़ जाती है। इस थीम की सबसे बड़ी खासियत है इसकी सीलिंग। आप देखेंगी कि सीलिंग में पिंक जालीनुमा डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बिल्कुल मुनफरिद बनाता है। इन्हें और भी खुशनुमा बनाती हैं ये खूबसूरत खंदील नुमा डेकोरेटिव लाइट्स, जो आपके कमरे को पूरी तरह से रोशन कर देती हैं। अगर आप इस थीम को और भी रॉयल लुक देना चाहती हैं, तो ये शैंडलियर आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। बड़े साइज के ये शैंडलियर जब रोशन होंगे तो आपको शाही दौर का एहसास जरूर कराएंगे। तो देखा नाजरीन आपने इस छोटी सी खूबसूरत सी रिहाइशगाह के खूबसूरत से हिस्सों को। तो नाजरीन, अगर आपके भी घर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप हमें हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, तो उनकी पिक्चर क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे ड्रॉप कर दीजिए या आप हमें ईमेल कर दीजिए। अगर वो हमें पसंद आएंगे तो उन्हें हम ज़रूर से अपने शो में शोकेस करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हम आपको इस खूबसूरत सी रिहाइशगाह के और हिस्सों का दीदार कराएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बहुत ही खूबसूरत सी और छोटी सी रिहाइशगाह में आए हैं, जिनको बेहद खूबसूरती और तरतीब से सजाया गया है। हर ज़रूरत का ख्याल रखा गया है, हर चीज़ को बेहद उम्दा तरीके से सजाया गया है। तो चलिए आपको उसके और हिस्सों का दीदार कराते हैं। इस ब्लू थीम में आपके पास ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं। आप चाहें तो इसे ट्रेंडी या मॉडर्न दोनों तरह से डेकोरेट कर सकती हैं। अगर आप डेकोरेशन में डार्क कलर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो सॉफ्ट लाइटिंग उसके साथ बेहद खूबसूरत लगती है।
इस ब्लू थीम में आप जो भी डेकोरेटिव पीस इस्तेमाल करें उसे फोकल पॉइंट बनाएं। डेकोरेटिव आइटम में ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो आपकी इस थीम में जाहिर हो सके। अगर किसी रूम में आप खास इफेक्ट लाना चाहती हैं तो उसमें थीम से मैच करते टेक्सचर का इस्तेमाल करें। अगर आपका बेडरूम छोटा है और आप चाहती हैं कि वो बड़ा लगे तो उसके लिए आप अपने बेड के पास लाइट फिक्स करें। आप चाहें तो लाइट्स को सीलिंग से हैंग कर सकती हैं। इससे आपकी काफी जगह बचेगी। बेडरूम के साइज का ख्याल रखते हुए आप ऐसे बेड मुंतखब करें जिसके अंदर काफी सामान आ सके। अगर आप एक हाई लेवल के कैबिनेट खरीदती हैं तो ये भी आपके रूम को बड़ा दिखाने में मददगार साबित होता है। किसी भी घर की डेकोरेशन में फर्नीचर बेहद अहम होते हैं, इसलिए आप जिस भी फर्नीचर का इस्तेमाल करें वो बहुत हेवी और लंबे चौड़े ना हो। इसके लिए आप कम चौड़े और हल्के फुल्के फर्नीचर का इस्तेमाल करें। अगर आप रंगों का सही इस्तेमाल करती हैं तो ये भी काफी हद तक आपके घर को स्पेशियस दिखाता है। इसके लिए आप दीवार के रंगों से मिलते जुलते फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अपनी रिहाइशगाह की प्रॉपर फर्निशिंग के जरिए आप इसे पूरी तरह तब्दील कर सकती हैं। दीवारों के लिए वॉलपेपर मुंतखब करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखें कि वॉलपेपर की डिजाइन बारीक ना हो। इसलिए आप ऐसे वॉलपेपर का इस्तेमाल करें जो बड़े पैटर्न के हों ताकि आपका रूम बड़ा लगे। आप अपनी रिहाइशगाह को कुछ और भी पुरकशिश बनाना चाहती हैं तो मुख्तलिफ डिजाइन की टेबल लैंप्स, हैंगिंग और स्टैंड लाइट का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरह से आप इस ब्लू थीम के जरिए अपनी रिहाइशगाह को एक रॉयल लुक दे सकती हैं। आप चाहें तो इसी थीम की तर्ज पर दूसरे रंगों का भी इस्तेमाल करके अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं। तो ख़वातीन, इस बार आप भी इस थीमेटिक इंटीरियर को जरूर अपनाइए और अपनी रिहाइशगाह को बनाइए शाहाना और आलीशान। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस घर को देखने के बाद, इस खूबसूरत से छोटे से घर को देखने के बाद आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे आप अपने घर को खूबसूरती से सजा सकते हैं या आप अपनी रिहाइश गाह को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके भी घर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं तो उनकी पिक्चर्स को क्लिक करके आप हमें अपने नाम के साथ सेंड करिए हमारे फेसबुक के पेज पे या आप हमें ईमेल कीजिए। अगर हमें पसंद आएंगे तो हम उन्हें अपने शो में ज़रूर शोकेस करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। तो आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।